क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुला करके मारा और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा, क्या बुलडोजर चलेगा, ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। योगी की परिभाषा ये दूसरे का दुख अपना दुख समझे। अभी तक ये जानकारी नहीं हुई कि पहली हत्या प्रेम यादव की कैसे हुई और क्या सरकार छिपाना चाहती है। जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे उन्हें कई अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, और अगर अधिकारियों को सस्पेंड किया तो इसका मतलब ये है कि सरकार ये स्वीकार कर रही है कि अधिकारियों की नाकामी रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। और फिर पारिवारिक चीजों में हम क्यों उलझें कि एक भाई ने जमीन बेच दी, वो भाई जमीन देने को तैयार है, तो ये जमीन का विवाद तो अलग बात है, लेकिन आखिरकार पीछे कौन है और फिर सरकार आखिरकार क्यों इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, सरकार क्यों राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। जीरो टॉलरेंस की बात जो करते हैं उन्हें कम से कम पूरा का पूरे दोनों परिवारों को न्याय दें। सर ये एक परिवार से मिलने ये बुलडोजर वहाँ पे मिला नहीं परिवार आपको, तो इसके पीछे क्या आप मानते हैं? देखिए मैं तो परिवार से मिलने आया, घटनास्थल गया, उस गांव में भी गया जहां घटना हुई और श्रद्धांजलि भी दी जो परिवारों की जान गई है, और इस परिवार से मिला। हमारे अंदर समाजवादियों के जितने साथी हैं वो सब चाहते थे कि दोनों परिवारों से मिलें। अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर वो परिवार नहीं मिलना चाहता है तो हम नहीं मिले। अब मुझसे ये पूछोगे कि मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं, इस प्रेम यादव को माफिया कह रहे हैं, जमीन के गुंडा अपराधी कह रहे हैं, बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं। अरे बताओ एक भी केस उसके पास हुआ हो उसके ऊपर? कोई प्रधान बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, समाज में अच्छा काम करता है, समाजवादी, बस उसका दोष इतना है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में और समाजवादी नीतियों का प्रचार कर रहा था। बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है लोकतंत्र में। और जो लोग बुलडोजर, अरे बुलडोजर क्या कार्रवाई करेगा, तुम और भड़काना चाहते हो, अरे ले जाओ ना, तुम मुख्यमंत्री से ले आओ ना बुलडोजर, तुम ले आओ पत्रकार भाई, तुम्हारा मन कर रहा हो। सर यहाँ भी नोटिस चिपका दिया गया। अरे नोटिस तो ये क्या, अधिकारी क्या है, सरकार के सारे पे काम करे। इसीलिए मैंने कहा शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए देवरिया कांड एक चुनौती है। और अगर डीएम ये स्वीकार कर रहे हैं कि एक घटना के बाद दूसरी घटना रिटेलिएशन है, और तीसरी बात सरकार ये स्वीकार कर रही है कि उनके छोटे अधिकारियों से गलती हुई है, जिसकी वजह से कितने अधिकारी सस्पेंड हुए, 20 हुए कि नहीं हुए, तो फिर अरे पत्रकार साथियों पत्रकारिता करो, क्यों बुलडोजर लिए घूमते हो। अगर ये सवाल आप पूछते हो मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती। अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो, प्रेम यादव की जान नहीं जाती तो किसी मासूम किसी की जान नहीं जाती। आखिरकार सरकार क्यों इस बात को छिपाना चाहती है कि प्रेम यादव को बुला करके मारा और किसने मारा, धारदार से कैसे मारा। और यही नहीं, आप बताइए सुल्तानपुर में क्या एक ब्राह्मण डॉक्टर को ड्रिल से नहीं मार दिया? ड्रिल से, क्या ड्रिल से नहीं मारा? क्या उनके परिवार के बच्चों को आपने गले लगाया? क्या उनके परिवार के सदस्य अस्पताल मिलने गए? क्या आपने सोशल मीडिया के लिए वो तस्वीरें खिंचवाई? क्या उनसे गले मिलते हुए तस्वीर खिंचा ले? मैं जानता हूँ दुख किसी के जाने का, किसी के खोने का। आज हम जरूर इस परिवार के साथ हैं या और लोग हैं, लेकिन जब वो अकेले बैठेंगे कभी याद आएगी उनके परिवार के सदस्य की, तो उन पर क्या गुजरेगी सोचिए आप। क्या बेटियां उसकी छोटी क्या बुलडोजर चलेगा, ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। और सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, एक मिनट रुक जाइए ना सवाल। अरे भाई मैं बैठा हूँ, ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूं कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है दूसरे का दुख अपना दुख समझें। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से। परिवार से मिलने गए, वहाँ एक भी सदस्य नहीं थे। कोई बात नहीं, देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है, देखिए मैं जानता हूँ और ये बात आप भी जानते हो, और जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने वो बाइट भी सुनी है, एक चैनल के माध्यम से कुछ खबर आई, हालांकि मैं सिग्नल या उसके नेटवर्क ना आने की वजह से मैं नहीं सुन पाया। जो बात मुझे समझ में आई कि वो परिवार नहीं मिलना चाहता, ये उसकी भावना है
और उसको उसकी बेटे की भावना नहीं हो सकता हो। कुछ ऐसे नेता हैं जो उसको समझा रहे होंगे कि तुम मत मिलना, तुम उनको नीचा दिखा दो, अपमानित कर दो। सवाल ये नहीं, हम किसी के भी दुख में शामिल होने आए हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने जब बुलडोजर से किसी की माँ और बेटी को जला दिया गया और बुलडोजर चल गया, आप उस परिवार के उस बेटे से मिलने नहीं गए। उस बेटे को इस सरकार ने ठंड में नंगा किया था। अरे हम तो कहते हैं उस बेटे से तुम क्यों नहीं गला मिलते हो जाकर के, क्यों नहीं मिलते जाके सरकार। यूपी में बीजेपी मैं आर्थिक सहयोग इस परिवार की भी, और अगर वो परिवार कहेगा तो मैं उस परिवार की भी मदद करूंगा। अच्छा ये क्या है सबका साथ? अच्छा ये बेटा क्या जानेगा सर? परिवार अच्छा ये बताइए, गाड़ी उठा ले गए, ये परिवार चाहता था कि हमें चाय पिला दे, हम इसके घर आए। आप बताइए, चीनी चाय की पत्ती से लेकर कोई सामान नहीं ला सकते, पानी नहीं ला सकते। अरे किस बात के लिए सुरक्षा है? सुरक्षा तो इस बात की, इनकी जान की सुरक्षा होनी है। अगर इनको कोई जरूरत है तो सुरक्षित होकर के जाएं बाजार, और सुरक्षित होकर के बाजार से लौट के आ जाएं। ये है सुरक्षा का मतलब। ये थोड़ी कि घर को, परिवार को कैद कर दो, गाड़ी उठा ले जाओ, यहाँ से सामान ले जाओ। देखो मध्य प्रदेश का भी मत पूछो, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मददगार साथी नहीं, कोई देखिए आर्थिक सहायता नहीं। ये परिवार अगर पढ़ेगा लिखेगा, जो पढ़ाई करना चाहेगा, जो मदद कहेगा, मैं करूंगा मदद। इस परिवार की हम मदद करेंगे, और मैं सरकार से कहूंगा कि अगर वो सरकार मदद करती है तो दोनों परिवार की मदद करें। सर जो इंडिया गठबंधन में मध्य प्रदेश समाजवादी कांग्रेस सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि न्याय हो रहा है, मगर यहाँ साफ साफ दिख रहा है जातिवाद हो रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए सबका विकास, इसीलिए मैंने कहा, देखिए योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। सर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मध्य प्रदेश। देखिए सुनिए, ये बात भी कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सर यूपी में बदला लेंगे उसका? नहीं, बदला बदली बात मत करो, बदले बात मत। देखिए ये विषय इसलिए मैं नहीं उठाना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए देवरिया कांड बड़ा विषय है, और न्याय में संतुलन हो, न्याय में संतुलन हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। देवरिया कांड मैंने पहले से कहा, ये समाज के लिए और मनोविज्ञान के लिए ये बड़ी चीज है कि आप समझें कि अगर एक परिवार के साथ घटना होती है तो दूसरे परिवार का मनोविज्ञान क्या होता होगा। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है, और फिर शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। भाई शासन प्रशासन और न्यायालय के लिए क्या मामूली बात है? आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली, प्रेम यादव को किसने बुलाया, प्रेम यादव वहां कैसे पहुंच गए मोटरसाइकिल से, उन्होंने कभी जमीन ली, उनका भाई बेच रहा है। अब परिवार की बातें क्या मैं बोलूंगा जो मैं जानता हूँ, या आप जो जानते हैं, जो आप जानते हैं कि भाई परिवार जो था अगर जमीन बेच रहा है, एक भाई ने बेच दी जमीन, इन बातों को मैं कहूँ क्या वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूँगा क्या? ये सब आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय की भावना होती सरकार की तो खेतों में इतना कार्यकर्ता नेता नहीं दिखाई देता। ये जनता खेतों में नहीं दिखाई देती। सर शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि जो अगर आप साथ लड़ते चुनाव तो फायदा होता दोनों लोगों को। अरे भाई कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पत्रकार भाइयों, उन्हें ऐसे सवाल मत पूछो जिनका जवाब हमें भी देना पड़े। और जो बात आप कह रहे हो ना कांग्रेस की और सरकार की और जाने क्या क्या, किस नेता ने कहा? किस नेता ने कहा? कांग्रेस ने। किस नेता ने कहा है? किस नेता ने कहा कांग्रेस के? एक मिनट जाइए, किस नेता ने कहा? नाम बताओ ना। नेताओं ने कहा। अरे नेता को एक नाम बताओगे? नेता किसने कहा? हम बता रहे हैं। कमलनाथ ने कहा। क्या कहा है उन्होंने? कि मतलब हम भी चाहते थे, अखिलेश भी चाहते थे कि भाजपा को हराया जाए, उनको मजबूत जो है हराया जाए, लेकिन आप अगर कमलनाथ जी ने ये कहा है तो कमलनाथ जी पूरी बात कहें। और जब बीजेपी को हराना है तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सब मतलब वहाँ पे सर देखिए ऐसा है, अरे भाई वो हम सुने नहीं थे क्या कहा था? हम भी अपने मंदिर बना रहे हैं, हमारे मंदिर में भी आना। तो सर जो हमसे सवाल पूछ रहा है नाम बता दे देना, अगर उसमें आप बुलाए जाओगे तो आपको बुलाए ना बुलाए वो लोग, मैं आपको अपने मंदिर बुलाऊंगा। हाँ तो सर ये वाला जो बात था चुनाव वाला सर, कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस यूपी में जो है
आपके साथ ना जाके बीएसपी के साथ जाना चाहती है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है एज ए पॉलिटिकल पार्टी कि समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने जो बीजेपी का मुकाबला किया है, हम मुकाबला करेंगे। आज ये विषय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता, किस नेता ने, इन पत्रकार साथी को ये नहीं पता था कौन नेता ने क्या कहा, खैर आपने जानकारी दे दी, इसलिए अभी नहीं, हमें अगर बात करनी होगी तो हम अपने स्तर पे करेंगे। जहां इंडिया गठबंधन में 3 बार बैठे आप पटना में बैठे, बेंगलोर में बैठे, जिन नेताओं की आप बात कर रहे थे कि आप उस गठबंधन में बैठे तो उस टेबल पे थे कि कहीं? ये बात बोल दूंगा तो कहोगे मैं अलग बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, इंडिया गठबंधन में जो बातें हुई, क्या मैंने कभी कहा जो बात पटना में हुई होगी, जो बात बेंगलोर में हुई होगी, जो बात मुंबई में हुई होगी, क्या बातें हुई होंगी? हम सब बीजेपी को हराना चाहते हैं, और बीजेपी को इसलिए नहीं हराना चाहते हैं कि बीजेपी देश बर्बाद कर रही है। वोट नहीं डाल पाएंगे आप। आज तो आप लिए यूट्यूब लिए घूम रहे हैं, बीजेपी दोबारा आ गई तो फिर समझ लेना बीजेपी का यूट्यूब होगा।